डेनमार्क के कोपेनहेगन के बेला स्काई सेंटर में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी का संबोधन। हर साल 5 गैर भारतीयों को हिंदुस्तान देखने भेजिए। भारत आज दुनिया को भुखमरी से बचा रहा है। नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। पीएम ने कहा, दुनिया को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं। हम नदी को मां मानने वाले लोग हैं। जलवायु पर भारत और डेनमार्क के संकल्प भी साझा है। धरती के लिए नकारात्मक है यूज एंड थ्रो का माइंडसेट। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हमारी चिंताएं भी और हमारे संकल्प भी साझा है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। पीएम ने कहा, भाषा कोई भी हो लेकिन संस्कार एक है। दुनिया के नेता भारतीयों की तारीफ करते हैं। भारतीय ईमानदारी से देश के लिए काम करते हैं। संबोधन के दौरान डेनमार्क की प्रधानमंत्री भी मौजूद थी। डेनमार्क में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम यानी सीज फायर होनी चाहिए। भारत और डेनमार्क के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी। भारत और डेनमार्क की ओर से साझा बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई। पीएम मोदी डेनमार्क की पीएम के निवास पर भी गए। डेनमार्क पीएम की ओर से मोदी को वो पेंटिंग भी दिखाई गई है जो उन्हें भारत दौरे के दौरान दी गई। मोदी इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सामान और सेवाओं का करीब $13 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। जोधपुर में ईद के मौके पर आज सुबह दोबारा जबरदस्त बवाल हुआ। ईद की नमाज के बाद फिर से हंगामा और पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। जालोरी गेट चौक से दोनों समुदायों के झंडे उतारकर पुलिस ने वहां तिरंगा लगा दिया है। हालांकि अब स्थिति पर काबू पाया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। जोधपुर में कल रात तक का कर्फ्यू है। जोधपुर में तनाव को देखते हुए एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। कल देर रात ईद और अक्षय तृतीया से ठीक पहले 2 समुदायों के लोगों में हिंसक झड़प हुई। बताया जा रहा है कि चौराहे पर झंडे को उतार फेंकने और उसकी जगह दूसरा झंडा लगाने को लेकर हंगामा हुआ। जालोरी गेट सर्कल पर हुई झड़प की सीसीटीवी फुटेज से हिंसा फैलाने वालों की तलाश की जा रही है। झड़प में हाथ में तलवार लेकर एक युवक दिखा और इस युवक की तलाश हो रही है। हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगी हुई है। जोधपुर में हुई हिंसा के बाद सीएम अशोक गहलोत ने शांति की अपील की। गहलोत ने कहा कि तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग शांति बनाएं और कानून का पालन करें। जोधपुर में हुई हिंसा पर मुख्तार अब्बास नकवी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कहा, जो लोग सरकार में हैं, चाहे फिर वे राजस्थान में हो या कहीं और, उनके लिए सेक्युलरिज्म सियासी वोटों का सौदा बन गया है। जोधपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने गहलोत सरकार पर करारा वार किया। राजस्थान की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है। परशुराम जयंती के मौके पर अहमदाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने परशुराम के बैनर और पोस्टर फाड़े। सीसीटीवी में कैद हुई घटना मालव झील के पास की घटना। कश्मीर में ईद की नमाज के बाद अनंतनाग में झड़प की खबर। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर पत्थरबाजी की। अनंतनाग में स्थिति काबू में। इलाके में सुरक्षा और बढ़ाई गई। पुलिस के मुताबिक ये मामूली झड़प थी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर शुरू हुई रार बढ़ी। औरंगाबाद में रैली के 2 दिन बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत 4 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज।
औरंगाबाद रैली से राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चुनौती दी थी। राज ठाकरे ने कहा था, लाउड स्पीकर से अजान हुई तो हनुमान चालीसा पाठ भी होगा। राज ठाकरे को पुलिस ने धारा 149 के तहत नोटिस दिया था। पुलिस के मुताबिक राज ठाकरे की रैली को 16 शर्तों के साथ इजाजत दी गई थी, जिनमें से 12 का उल्लंघन हुआ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं से कहा कि 4 मई को मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। उद्धव सरकार ने एमएनएस नेताओं को नोटिस जारी किया। नेताओं को सख्त चेतावनी दी गई। कहा, अगर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो भुगतान करना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे। अपनी मां से मिले योगी आदित्यनाथ पैदल चलकर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने बिथ्याणी में गोरखनाथ पीजी कॉलेज में गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तराखंड के सीएम समेत कई मंत्री यहां मौजूद थे। उत्तराखंड में योगी ने कहा, राम मंदिर शुरू होगा, सिर्फ श्रद्धालु नहीं आएंगे, रोजगार लाएंगे, टूरिज्म के जरिए रोजगार शुरू करना है। उत्तराखंड के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, सूबे की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, इसको रोकना होगा। इसके लिए स्कूल जाएं बच्चे, ये देखना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। वर्चुअल माध्यम से बेल्लारी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में कर्नाटक के नागरिकों और छात्रों को ढेरों सौगात दी। कर्नाटक पुलिस का स्मार्ट ई-बीट ऐप भी लॉन्च किया। अमित शाह ने कहा, जब कॉन्सेप्ट पूरे कर्नाटक में लॉन्च हो जाएगा तब पुलिस की सेवाएं तेजी से गरीब तक पहुंचने लगेंगी। उनका कहना था, हमें युवाओं के भविष्य को सुधारना है, उनकी शिक्षा में और सुधार करना है। कहा, हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो भारत, ऐसा संकल्प लेना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 6 मई तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो संगठन के विभिन्न स्तरों पर स्थानीय नेताओं से बात करेंगे। ईद के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पहुंची ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला किया। कहा, देश में जो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है वो ठीक नहीं। ममता बनर्जी ने कहा, हम आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, हमें डरना नहीं है, लड़ना है। ममता बोली कि जो हो रहा है देश में वो ठीक नहीं, हम एकता चाहते हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ऐसा हो चाहते हैं। ममता बनर्जी के बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया। ऐशबाग में सामूहिक नमाज के कार्यक्रम में शामिल हुए अखिलेश यादव ने कहा, अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी नीति को बीजेपी अपना रही है। अखिलेश ने कहा कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर बीजेपी चल रही है। जब राज्य में समाजवादी सरकार थी तब आरोप लगता था कि पूरे प्रदेश में एक बिरादरी के लोग हैं। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच सियासी बयानबाजी चल रही है। चाचा शिवपाल सिंह ने अखिलेश पर रौंदने का आरोप लगाया। शिवपाल ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। शिवपाल बोले, इसके बावजूद भी अगर वो नाराज हो तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया, वो हमें रौंदते चला गया। कांग्रेस ने एलआईसी के आईपीओ पर सवाल उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार एलआईसी को बेच रही है। कांग्रेस ने कहा कि कम कीमत पर कंपनी की हिस्सेदारी बेच रही है सरकार। सुरजेवाला ने सरकार से सवाल किया कि एलआईसी का मूल्यांकन कम क्यों किया गया। उधर महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति की मुसीबत बढ़ी। जेल में ही राणा दंपत्ति को बीएमसी ने फ्लैट के अवैध निर्माण को लेकर नोटिस थमाया। बताया जा रहा है कि ये नोटिस मुंबई के उनके खार वाले फ्लैट को लेकर दिया गया है। इस नोटिस में लिखा है कि बीएमसी मई में इस फ्लैट का निरीक्षण करेगी। 11 दिनों से जेल में बंद है सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। अब तक जमानत नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश में भगवान परशुराम की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान और अवधेशानंद महाराज ने भोपाल में किया।
मध्य प्रदेश में अब स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाएगा परशुराम के चरित्र का पाठ। सीएम शिवराज ने परशुराम जयंती पर किया ऐलान। आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद ने पूरे विधि विधान से भगवान परशुराम जयंती मनाई। भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद पूजा पाठ किया गया। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम चंद्रमा ऋषि आश्रम पर भगवान परशुराम मंदिर पर मनाया जा रहा है। आज ही के दिन अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ था। आज उनके जयंती के अवसर पर हम लोगों को यह शिक्षा लेनी होगी कि शस्त्र से ही शास्त्र की सुरक्षा होती है। हम शास्त्र ग्रहण करें, शास्त्र की शिक्षा लें और शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा लें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आज से शुरू। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले। कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं, चारधाम पर नहीं होगी बेतहाशा भी। प्रदेश सरकार ने चारधाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तय की। 45 दिन के लिए बना सिस्टम। बद्रीनाथ में रोजाना 15,000 रवाना होंगे। केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थयात्रियों को रोजाना दर्शन की अनुमति। 2 साल बाद धूमधाम से निकाली गई केदारनाथ यात्रा। बाबा केदार और मां गंगा की डोली ने किया अपने अपने धामों को प्रस्थान। ऋषिकेश में उमड़ी यात्रियों की भीड़। केदारनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। आगरा पहुंचे जगतगुरु परमहंसाचार्य। कहा ताजमहल नहीं, तेजो महालय में करेंगे भूमि पूजन और करेंगे शुद्धिकरण। आगरा के तेजो महालय जो प्राचीन शिव मंदिर है, जिसको विधर्मियों ने, मुगलों ने ताजमहल कहना शुरू कर दिया है, तो आज शुभ मुहूर्त 12 बजे तेजो महालय के पूर्वी गेट से मैं प्रवेश करूंगा। परमहंसाचार्य ने चुनौती दी। कहा पूर्वी गेट से भगवा कपड़ा और ब्रह्मदंड के साथ प्रवेश करेंगे। परमहंसाचार्य के इस ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने हिरासत में लिया। आचार्य ताजमहल जाने पर अड़े हैं। चार मई को संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल सिंघू बॉर्डर के नजदीक से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगा। कई वरिष्ठ किसान नेता इसमें मौजूद होंगे। लखीमपुर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में एसकेएम की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य होंगे। प्रस्थान से पहले राई में किसान प्रतिनिधिमंडल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बीएसएफ के जवानों की टीम ने लखनऊ विधानसभा के सामने परेड निकाली। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने विधानसभा के सामने हैरतअंगेज करतब दिखाए। करतब दिखाने वालों में गोरखपुर के 2 सगे भाई भी शामिल। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह के साथ योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 मई को 37वें एयर चीफ मार्शल पीसी लाल स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में भाषण देंगे। कार्यक्रम वायुसेना सभागार में होगा। जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर में दिन दहाड़े लूट से दहशत। एक ज्वेलरी की दुकान पर पिस्तौल दिखाकर 1.5 लाख रुपए की चांदी लूटी। 2 मोटरसाइकिल्स पर आए नकाबपोश चोर लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक पिस्तौल और तेज धार हथियार बरामद किया गया। दुकान के मालिक को बुलाकर आरोपियों से पूछताछ की गई। यूपी के संभल में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर गोलियां चली। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। घायलों में कई मासूम बच्चे। फायरिंग के बाद गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। कुछ घायलों को आगरा रेफर किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े में जमकर बवाल मचा। आजाद नाम के शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी के घर पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक झगड़ा पुराना था और सोमवार को कमलकांत के घर पर हमला हुआ।
कमलकांत ने भी अपने दोस्तों के साथ आजाद की पिटाई की। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दोनों पर पहले भी आपराधिक मुकदमे हैं। और अब बात कोरोना की करते हैं। कल के मुकाबले देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ है। 24 घंटे में 2500 के करीब नए मरीज आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल के मुकाबले 18% संक्रमण कम हुआ है। 20 मरीजों ने एक दिन में दम तोड़ा है। देश में एक्टिव मरीजों ने बढ़ाई चिंता। 19,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। देश में 2 महीने बाद इन्फेक्शन की दर 1% से ज्यादा हुई। 20 राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ा। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी के 4 जिलों में अलर्ट जारी। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। और अब रूस यूक्रेन से जुड़ी खबर। रूस के सरकारी मीडिया में न्यूक्लियर हमले का जारी किया गया ट्रेलर। ब्रिटेन का नामो निशान मिटाने की धमकी दी गई है। यूक्रेन का दावा, ब्लैक सी में रूस के 2 गश्ती बोट तबाह किए। अब तक 24,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो ने जारी किया वॉर एक्सरसाइज कैलेंडर। 18,000 सैनिक ले रहे हिस्सा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की से बात की। मारियोपोल में फंसे लोगों को निकालने पर चर्चा हुई। चिली के सैंटियागो में मजदूरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन जारी। उग्र भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले किया। स्थानीय पुलिस ने वाटर कैनन से भीड़ को तितर-बितर किया। आर्मेनिया में अज़रबैजान के साथ शांति समझौते के बयान पर पीएम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। हजारों नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर पीएम से इस्तीफा मांगा। बगदाद में चली धूल भरी आंधी और इसकी चपेट में आया पूरा शहर। आंधी इतनी भयंकर थी कि अपने साथ लोगों का सामान ले उड़ा। तुर्की के इस्तांबुल में पेंट फैक्ट्री में विस्फोट। 3 लोगों की मौत। धमाके में 9 लोग घायल हुए।